स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिका's लिटरेचर क्लासेस। ओके, आई होप कि आप लोगों ने दोबारा फिर से वो वीडियो सुना होगा एंड सभी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं है तो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, द क्वेश्चन आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कौन कौन से यार कौन कौन से थिंग्स को बताया गया है? द थिंग ऑफ ब्यूटी आर कौन कौन से थे यार? द सन, द मून, ओल्ड एंड न्यू ट्रीज, डैफोडिल्स एंड क्लियरल्स, मस्क रोजेस दैट ब्लूम अमॉन्ग द थिक फॉरेस्ट फर्न्स। यही था ना? और क्या था? इतना काफ़ी है। अगर आपका 1 या 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है सो आप इतना ही लिखिएगा। सन के बारे में, मून के बारे में, ट्रीज के बारे में, डेफोडिल्स के बारे में, रिल्स के बारे में, और फॉरेस्ट ब्रेक में जो मस्क रोजेस की ब्लूमनेस की बात हुई थी उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको सफ़र कराती हैं, जो आपको पेन देती हैं? तो स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा कोई भी आंसर लिखने से पहले? द थिंग दैट कॉज सफरिंग आर, क्या हो सकते हैं? डार्क फेजेस ऑफ लाइफ, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, ग्लूमी डेज एंड डेथ ऑफ नोबल पीपल भी। जैसे कि पोएम में आपकी मेंशन है कि जो नोबल पीपल का जो डेथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। और जो भी ओवर डार्केंड वेज की वजह से, आपके अनहेल्दी रास्ते पे चलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। करप्ट लाइफ आप जियोगे तो फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम लेकर आ जाओ तुम लोग, नॉर्मल बस, जैसे कि डार्क फेजेस, आप जो भी ग्लूमी डेज वाली प्रॉब्लम होती है वो आप मेंशन कर सकते हो। सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं आपके लिए, और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो लिखिएगा आप लोग। ओके, जो भी आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हो ब्रेकअप का, डेफिनेटली यू शुड राइट एंड यू मस्ट राइट। मे बी एग्जामिनर जो होगा वो आपका बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग रखता होगा और उसमें मार्क्स मिल जाए, बट थोड़ा एक्सट्रीमिटी वाली प्रॉब्लम्स दिखाइएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। इस लाइन का मतलब क्या था बेटा, जिसमें मैंने बोला था कि एक अर्थ से हमें कनेक्ट क्या करता है, नेचर कनेक्ट करता है और एक बैंड बना के रखता है। इसका मतलब क्या था? द लाइन सजेस्ट दैट बेटा कि थिंग ऑफ ब्यूटी ना बाइंड अस टू अर्थ विद अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। एंड ब्यूटिफुल कनेक्शन क्या है? वो माला है, वो बैंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट इवन ना, इवन इफ द वर्ल्ड इज नॉट वर्दी टू लिव यार, एक्चुअली में नॉट वर्दी टू लिव, रीज़न कोई भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इननमरेबल रीजन्स, जैसे कि कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ग्लूमी डेज फेस करना पड़ रहा है, डिप्रेशन की शिकायतें अक्सर हो जाती हैं लोगों को, एंड जीने में मज़ा नहीं आता है, हैप्पीनेस फील नहीं होती है। बट नेचर जो होता है, ये जो बाइंड करके रखा है आपको अर्थ से, जाने नहीं दे रहा है, आप मरना नहीं चाहते, चाहे जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स आए, यू नेवर वांट टू किल योरसेल्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको रोक कर रख रहा है, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इज नेचर, बिकॉज नेचर क्या करता है? कंटेंट लाइफ आपकी करता है। ठीक है, सो इसलिए नेचर एंड अर्थ एंड आपके बीच में एक बैंड है, एक फ्लावरी बैंड बना कर रखा गया है कि आप नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहो बिकॉज ऑफ आप अर्थ से हमेशा कनेक्टेड रहो बिकॉज ऑफ नेचर। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ऐसा क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा परेशानियां फेस करने के बावजूद भी अपनी लाइफ से बहुत प्यार करते हैं। ह्यूमन बींग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग बिकॉज बेटा की एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड देम। एक्चुअली में अगर आप नेचर को प्यार करोगे ना, आपको एहसास होगा कि दिस इज़ द रीज़न यार कि हम रुके हुए हैं। अगर वर्ल्ड इतनी खूबसूरत नहीं होती, हमें कंटेंटमेंट प्रोवाइड नहीं होता, तो हम नहीं कर पाते, हम सर्वाइव नहीं कर पाते। जो भी ब्यूटी होता है ना, जो थिंग ऑफ ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, दे नेवर फेड, दे ऑलवेज गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड एंड दस हेल्प इन
एंड इवन ना जब ये सब चीज़ें होती हैं, दे ट्राई टू हेल्प अस टू ओवरकम एंड मे बी टू बेयर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग. ओवरकम ना हो पाए, अगर आप उससे जीत ना पाओ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट आप बेयर करना ज़रूर सीख जाते हो, आप सहना सीख जाते हो, आप टॉलरेट करना सीख जाते हो. दिस इज़ द रीज़न दैट जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर वो इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स वो अपनी लाइफ को प्यार करते हैं. नेक्स्ट है, वाई इज़ ग्रैंडोर्स एसोसिएटेड विद माइटी डेड. क्यों ये जो ग्रैंडोर मतलब कि ग्लोरियस, ठीक है ना, सो क्यों अटैच किया गया है, क्यों, क्योंकि ये माइटी एंड ग्रैंडोर इतने भारी भरकम वर्ड्स इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि जो नोबल पर्सन है उनकी जो डीड्स हैं, उनके जो काम हैं वो भी नोबल हुआ करते थे. दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटिफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स and their selfless sacrifice beta for their nation and for their people, and that is the reason, and especially for the welfare of mankind. इतना किया है उन्होंने कि those stories या those incidents still continue to inspire us even till now. जब भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं इंस्पायर होते हैं. सो जितने भी ग्रेट, ग्रैंड्योर, माइटी, ये सारे जो वोकैब्स यूज़ किए हैं उनके नोबल डीड्स की वजह से यूज़ किया गया. ओके, नेक्स्ट है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस. क्या आप लोगों को क्या लगता है कि जो नेचर होता है वो बस एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको ब्यूटी प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है, या लाइफ टाइम रहता है? सो अकॉर्डिंग टू पोइट बिलीव्स दैट व्हेन वी इनकाउंटर अ ब्यूटिफुल थिंग, जैसा कि पोइट्री में मेंशन है आपकी, इवन फॉर अ स्मॉलेस्ट मोमेंट द प्लेजर रिमेन्स विद अस फॉरएवर. Trust me, even I experienced this. Even I have been experienced this. यार बहुत लंबे टाइम से मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि whenever I am upset, मैं अपने रूफ पे या टेरेस पे चली जाती हूँ एंड कंटिन्यूसली मैं आसमान को देखती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन. क्योंकि नेचर के आप बीच में रहते हो ना, तो एक अलग तरह का एक इम्प्रेशन पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जो क्या करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको बताता है कि जस्ट लिव योर लाइफ विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, विद पॉजिटिविटी. जस्ट डोंट बी नेगेटिव. एवरीथिंग ना इवेंचुअली ना, एक कोई भी चीज़ होती है बेटा ना, इवेंचुअली एंड हो ही जाती है, ठीक है. सो जो बुरा वक्त है वो भी एंड हो जाएगा. एंड ये कौन सिखाता है? नेचर सिखाता है. जब रात होती है सो ऐसा नहीं है ना कि सुबह नहीं आएगी, ज़रूर आएगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, सुबह तो आकर ही रहती है. एंड नेचर हमेशा हमारे अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आता है. लाइफ इज़ अ साइकिल ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस. आज पॉजिटिव है तो कल नेगेटिव होगा, एंड कल नेगेटिव है तो परसों पॉजिटिव होगा. सो ट्राई टू लिव योर लाइफ विद पॉजिटिव माइंडसेट, विद पॉजिटिव एटीट्यूड. Okay, and the last one is, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? कौन कौन से images उन्होंने लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, कौन सा इमेज उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है जो बताता है कि ब्यूटिफुल बॉन्टी ऑफ अर्थ. ठीक है, कौन कौन से यार? द पोइट यूजेज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, लास्ट की जो लाइन है, टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ अर्थ. The earth like a fountain pours onto us. अर्थ जो है बिल्कुल ही फाउंटेन जैसा होता है बेटा, जो बस गिरता रह रहा है, गिरता रह रहा है, गिरता रह रहा है. एंड यहाँ पे जैसे फाउंटेन वाटर को गिराता है, यहाँ पर क्या चीज़ें हमें नवाजी हैं खुदा ने? ब्यूटिफुल साइट्स लाइक सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी, ग्लोरियस स्टोरीज, रिल्स, फॉरेस्ट ब्रेक, whatever comes to your mind, आपको लगता है कि नेचर से रिलेटेड है एंड वो आपको कंटेंटमेंट प्रोवाइड करता है. ये खुदा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, तोहफा है. ओके, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये भी वीडियो, इसका कंटेंट. एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि आप लोग अपने आंसर्स भेजेंगे एंड मैं चेक करूँगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.